आज एक लड़का मेरे पास आया था, उसको फ्रॉम द टिप ऑफ हिज ऑर्गन वहाँ से उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई। अब जब मैंने उसको पूछा कि ये ब्लीडिंग कैसे स्टार्ट हुई, तो उसने बोला नाइट में कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी जिसके बाद उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई। ये बहुत कॉमन है, ये फ्रेन्युलर टीयर के कारण होता है। ये उन कंडीशंस में होता है जहाँ पर फ्रेन्युलम टाइट होता है। फ्रेन्युलम क्या होता है? जो ऑर्गन के सामने का स्किन है उसको हम फोरस्किन कहते हैं। यदि वो फोरस्किन जिस हिस्से से ऑर्गन से जुड़ता है वो टाइट हो जाए या सिकुड़ जाए, उसको हम टाइट फ्रेन्युलम कहते हैं। कभी कभी तो ये अकेले होता है और कभी कभी ये साथ में फाइमोसिस के साथ होता है। फाइमोसिस क्या होता है? फाइमोसिस का मतलब होता है कि जो स्किन है वो अपने आप में सिकुड़ चुका है, टाइट हो चुका है, और उसके कारण स्किन की मूवमेंट आगे पीछे नहीं हो पा रही है। जब ये स्किन की मूवमेंट आगे पीछे नहीं होती है तो आप सोच सकते हैं क्या क्या परेशानी होंगी। एक तो यही कि जब भी संबंध होना है, जब भी कोई रिलेशनशिप बननी है तो डिफ़िकल्टी हो सकती है, कभी कभी तो ब्लीडिंग हो सकती है, कट्स आ सकते हैं उसके ऊपर, या उसी के अंदर जो सिक्रीशंस जो कि नॉर्मल सिक्रीशंस हैं वो धुल नहीं पाती हैं, वो साफ़ नहीं हो पाती हैं। जब ये अंदर कलेक्ट हो जाती हैं तो अंदर इन्फेक्शन बनता है, जो हेड है ऑर्गन का उस पर लालपन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और सारी चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। तकलीफ़ किस किस में देती हैं? यूरिनेशन में तकलीफ़ देती हैं, संबंध बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, एक जनरल डिस्कम्फर्ट बना देती हैं, जिससे कि ऑर्गन के आसपास एक तो इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और डिस्कम्फर्ट हमेशा रहता है। ये फाइमोसिस एंड टाइट फ्रेन्युलम दोनों के दोनों कंडीशंस कॉमनली एक साथ हो सकते हैं। फ्रेन्युलम टीयर हो सकता है, फाइमोसिस की वजह से एक, जैसा कि मैंने बताया, कट आ सकते हैं फोरस्किन पे, और दूसरा बैलेनोपोस्थाइटिस यानी कि रेडनेस एंड इन्फ्लेमेशन हेड पे भी और फोरस्किन के निचले वाले हिस्से पे भी, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो समझना ज़रूरी है कि ये फाइमोसिस है या टाइट फ्रेन्युलम है, और फिर उसके इलाज के बारे में समझना है, क्योंकि या तो ये कम उम्र में होता है, बच्चों में होता है, पाया जाता है, शुरू में देखा जाता है पर्टिकुलरली फाइमोसिस, और उम्र के साथ वो या तो ठीक हो जाता है और नहीं, या नहीं ठीक होता है। अगर नहीं ठीक होता है तो उसको इलाज करने की आवश्यकता होती है। इसका साधारण इलाज भी हो सकता है, सिंपल इलाज भी हो सकता है जो क्रीम्स और दवाइयों के ज़रिए होता है, और इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इलाज भी हो सकता है जिसमें हम एक छोटा सा माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करके वो सामने की फोरस्किन को हटा देते हैं। उस प्रोसीजर को सर्कमसिशन बोलते हैं, और आजकल वो प्रोसीजर सर्कमसिशन का स्टेपलर या लेज़र के ज़रिए किया जाता है। आमतौर पर स्टेपलर के ज़रिए किया जाता है, जिससे कि रिकवरी सिंपल, स्मूथ एंड क्विक होती है। यदि टाइट फ्रेन्युलम वाली समस्या है तो उसके लिए फ्रेन्युलम का एक जेड प्लास्टी प्रोसीजर किया जाता है, उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है ताकि वो समस्या ना आए। और यदि ये उम्र बढ़ने के बाद होता है तो अगेन फ्रेन्युलर टीयर होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है, थोड़ी सी इमरजेंसी हो जाती है, या स्किन फंस जाता है जिसको कि हम पैराफाइमोसिस कहते हैं, जहाँ पर सूजन आ जाती है। इनमें थोड़ी सी सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, बट मोटे मोटे तौर पर या तो दवाइयाँ, क्रीम के ज़रिए इसका इलाज हो जाएगा, और या इसका इलाज एक सिंपल सर्कमसिशन प्रोसीजर से होगा। तो यदि आपको ऐसी कोई समस्या आ रही है या कोई और प्रश्न है, हमसे ज़रूर पूछिए और हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।